तो साल 2026 में डिप्लोमा होल्डर्स का फ्यूचर कैसा होने वाला है, चलिए इस पूरे रोड मैप में इसे अच्छे से समझते हैं। चलिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं। देखिए, कंपनियां ना हमेशा डिग्री के पीछे नहीं भागती, वो काम पर रखती हैं स्किल्स, डिसिप्लिन और आगे बढ़ने की भूख को। तो इस एक बात को ना इस पूरी चर्चा के दौरान याद रखिएगा। तो आ जाते हैं अपने पहले सेक्शन पर, एक नया इंडस्ट्रियल युग। क्या जॉब मार्केट छोटा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बस बदल रहा है। और पता है, ये बदलाव अपने साथ मौकों का एक नया दरवाजा खोल रहा है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि 2026 में जॉब मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। चलिए ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो मौके बन रहे हैं ना, उसके पीछे 3 बड़े बदलाव हैं। पहला है ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0, जहां डिजिटल सिस्टम्स की वजह से ज़्यादा टेक्निकल रोल्स बन रहे हैं। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड पावर के टेक्नीशियंस की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ज़बरदस्त बूम आया है, जिससे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में भारी डिमांड पैदा हो रही है। ठीक है, तो अब पता लगाते हैं कि ये फ्यूचर की नौकरियां आखिर हैं कहाँ। इसे आप अपने करियर के लिए एक खजाने का नक्शा ही समझ लीजिए। तो लिस्ट में सबसे पहले है एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी सेक्टर। ये कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रोल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे ईवी का चलन बढ़ रहा है ना, कंपनियों को बैटरी टेक्नीशियन, मोटर असेंबली टेक्नीशियन और चार्जिंग स्टेशन टेक्नीशियन जैसे स्किल्ड लोगों की सख्त ज़रूरत पड़ रही है। और ये सारे के सारे रोल्स एकदम प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन काम वाले हैं। अगली बड़ी इंडस्ट्री है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये दिखाता है कि हम कैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए फील्ड में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। सोलर प्लांट टेक्नीशियन से लेकर विंड टर्बाइन टेक्नीशियन तक। सोचिए, इन सभी रोल्स के लिए डिप्लोमा होल्डर्स एकदम परफेक्ट फिट हैं। और तीसरा सबसे ज़रूरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन, जहाँ डिप्लोमा होल्डर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पता है, इस सेक्टर में कंपनियों को बीटेक ग्रेजुएट से भी ज़्यादा डिप्लोमा होल्डर्स की ज़रूरत होती है, खासकर फैक्ट्री चलाने और मशीनों को संभालने जैसे कामों के लिए। सीएनसी ऑपरेटर और प्रोडक्शन सुपरवाइजर जैसे रोल्स इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि मौके कहाँ हैं। तो चलिए अब उन खास स्किल्स पर फोकस करते हैं जिनकी ज़रूरत इन इंडस्ट्रीज में कामयाब होने के लिए पड़ेगी। तो हमें किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, 4 मेन एरियाज हैं। इंडस्ट्री 4.0 के लिए सीएनसी और पीएलसी की बेसिक बातें सीखनी होंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ईवी के फंडामेंटल्स को समझना होगा। ग्रीन टेक के लिए सोलर और विंड की टेक्निकल स्किल्स हासिल करनी होंगी। और करियर में आगे बढ़ने के लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी जोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सैलरी और प्लेसमेंट के चांस दोनों को बढ़ाएंगी। चलिए अब इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़कर एक प्रैक्टिकल, एक्शन लेने लायक प्लान बनाते हैं। ये है तरक्की का रोड मैप। ये करियर का सफ़र 5 फेज में बटा हुआ है। पहले 3 महीनों में अपनी नींव को मजबूत कीजिए। फिर अगले 3 महीनों में स्किल्स बनाइए और इंटर्नशिप कीजिए। पहले साल के आखिर तक असली दुनिया का तजुर्बा हासिल कीजिए। दूसरे और तीसरे साल में किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज कीजिए और फिर दुनिया भर में मौकों की तलाश कीजिए। और अब इस सफ़र के इनाम की बात करते हैं। ये सेक्शन बताएगा कि इस स्किल्स फर्स्ट अप्रोच से सैलरी और ग्लोबल मौके कौन-कौन से मिलते हैं। ये आंकड़ा ज़रा ध्यान से देखिए। खाड़ी देशों में यानी गल्फ कंट्रीज में एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमा होल्डर हर महीने 70,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक कमा सकता है। इससे पता चलता है कि सही स्किल्स की वैल्यू असल में कितनी ज़्यादा है। ज़रा इस फर्क पर एक नज़र डालिए। भारत में एक फ्रेशर की कमाई और खाड़ी देशों में एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल की कमाई में कितना अंतर है। ये साफ साफ दिखाता है कि एक्सपीरियंस और सही स्किल्स के साथ कमाई कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है। और ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज तक ही सीमित नहीं है। यूएई, कतार, सऊदी अरब के अलावा यूरोप में जर्मनी और नीदरलैंड्स और एशिया में सिंगापुर और जापान जैसे बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स में भी टेक्निकल रोल्स के लिए डिप्लोमा होल्डर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि एक डिप्लोमा होल्डर जिसके पास मजबूत टेक्निकल स्किल्स हैं, वो कई डिग्री होल्डर्स से ज़्यादा कमाता है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज का खेल है जो किसी भी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होती है।
और इसीलिए हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पहले, कौन सी स्किल पर महारत हासिल की जाएगी? ये सवाल आपको सिर्फ सुनने से आगे बढ़कर असल में फैसला लेने की ओर ले जाने के लिए है। 2026 तक कामयाबी का सफ़र आज से ही शुरू होता है।